हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 72 बीपीएससी और बीपीएससी एईडीओ के लिए हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसे हम इमेज के साथ में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको रटना न पड़े, आप उसे आसानी से याद रख पाएँ। क्योंकि दोस्तों, जीके जीएस के क्वेश्चंस जो होता है उसे याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसे इमेज के साथ में देखेंगे तो वो जो है हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है इमेज देख करके आप उसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंजीरा से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दमसदा से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है किल्ली गुल मोहम्मद से, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेहरगढ़ से। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये रहा दोस्तों मेहरगढ़। आप जो है इस इमेज को देख लीजिए और इसे जो है याद रखिए। ये है मेहरगढ़, ये जो है यूपी में आता है और यहीं से जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यूपी में एक और जगह है कोल्डिहवा, यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक और जगह है यूपी में लहुरा देव, ये जो है संत कबीर नगर जिले में स्थित है और यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कोल्डिहवा और लहुरा देव। दोस्तों, अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ दिया है तब तो आप आंसर टिक करेंगे मेहरगढ़, लेकिन अगर मेहरगढ़ ना दे करके कोल्डिहवा या लहुरा देव में से कोई भी दिया है तो आप जो है इससे आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखना है कि मेहरगढ़ से, कोल्डिहवा से और लहुरा देव से, ये तीनों जगह से जो है कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है पूरा पसार युग, ऑप्शन नंबर बी में है नौ पसार युग, और ऑप्शन नंबर सी में है ताम्र पसार युग, ऑप्शन नंबर डी में है लौह युग। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ताम्र पसार युग। ताम्र पसार युग को ही कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है और इसका समय जो है वो 2000 से 500 ईस्वी पूर्व है। तो आपको समय भी याद रखनी है क्योंकि कभी कभी समय भी पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कैल्कोलिथिक युग यानी कि ताम्र पसार युग का जो समय है वो 2000 से 500 ईसा पूर्व है। ताम्र पसार युग में दोस्तों, आप यहाँ इमेज से याद रख सकते हैं, ताम्र पसार युग में मनुष्य जो है कपड़ के साथ में स्टोन का यूज करने लगा था, इसलिए जो है इस युग को ताम्र पसार युग कहा गया। ठीक है, एक और चीज़ बता दें दोस्तों, मनुष्य जो है सबसे पहले स्टोन का यूज किया यानी कि पत्थर का, उसके बाद जो है कपड़ का यूज किया और उसके बाद जो है आयरन यानी कि लोहे का यूज किया। ठीक है, तो जिस समय जो है स्टोन का यूज हुआ, पत्थर का यूज हुआ, उसे जो है पसार काल कहा गया। जिस समय तांबे के साथ में दोस्तों जब मनुष्य जो है टीन का यूज किया तो इसे जो है कांस्य, क्योंकि कपड़ और टीन मिलकर के कांस्य बनता है, तो तांबे के साथ में जब मनुष्य जो है टीन का यूज किया तो उसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, जिस समय में मनुष्य जो है लोहे का यूज किया उसे जो है लौह युग कहा गया और ये जो है उत्तर वैदिक काल से जो है लौह युग की शुरुआत हुई थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कपड़ के साथ में मनुष्य जो है तांबे के साथ में जो है पत्थर से भी बने हुए उपकरण का मनुष्य जो यूज करने लगा था, तब जो है इसे ताम्र पसार युग कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी है पांडु और ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों में ब्लैक एंड रेड दोनों कलर यूज किए जाते थे। बर्तन का जो ऊपर का हिस्सा होता था उसमें जो वहाँ जो है रेड कलर का यूज किया जाता था। अब बर्तन का जो नीचे का हिस्सा होता था उसमें जो है ब्लैक कलर से पेंटिंग किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो है ब्लैक एंड रेड दोनों कलर यूज होते थे। तो ऑप्शन में अगर रेड दिया है तो रेड सही है, अगर ब्लैक देता तो ब्लैक सही होता, अगर ब्लैक एंड रेड दोनों देता तो ए सही होता। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल,